अस्सलाम वालेकुम। मेरी कुछ बहनों की रिक्वेस्ट आई थी कि मैं उनको स्पेगेटी केक और नूडल्स केक के बारे में बताऊँ, उसकी रेसिपी भी बता दूँ और किस तरह से बनाया जाता है वो भी बता दूँ। तो मैं आपके लिए लाई हूँ ये नूडल्स केक के लिए या स्पेगेटी केक के लिए बहुत ज़बरदस्त सा होता है। तो सबसे पहले हम चलते हैं इसके सॉस की तरफ, जो हम सॉस तैयार करेंगे। तो व्यूअर्स, सबसे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो। अच्छा, इसके लिए हमें चाहिए 3 से 4 अदद टमाटर, चिली सॉस, मैंने ये चिकन के रेशे किए हुए हैं, चिकन के रेशे कर लीजिएगा, नमक, काली मिर्च, बंद गोभी और अदरक लहसुन का पेस्ट तकरीबन आधा चम्मच। थोड़े से तेल में अदरक लहसुन का पेस्ट डाल के उसे हम ब्राउन करेंगे। ब्राउन या थोड़ा सा ये पिंक हो जाए, फिर इसमें हम टमाटर डाल के थोड़ा भून लेंगे। टमाटर को नरम होने देंगे, टमाटर हमारे थोड़े से नरम हो जाएं। और ये देखें, टमाटर जो है हमारे गल गए हैं, क्योंकि टमाटर थोड़ा टाइम लेते हैं। अब इसमें चिली सॉस डाल दें, नमक और काली मिर्च डाल दें और चम्मच चला दें। चम्मच भी थोड़ा चलाते रहिएगा ताकि ना नीचे लगे नहीं, क्योंकि जलने का डर होगा, जला हुआ होगा तो अजीब सा हो जाएगा। तो इसको मैंने थोड़ा सा मिला दिया है। टमाटर जो हैं वो ये देखिए पेस्ट बन गया हमारा ये। तो हमारे नूडल्स का ये सॉस तैयार हो गया है। ये मैंने बंद गोभी डाल दी है और इसमें चिकन के जो मैंने रेशे किए थे वो डाल दिए हैं। अगर आपको बंद गोभी नहीं डालना है तो आप नहीं डालिएगा, आप सिर्फ चिकन के ये जो रेशे हैं ये डाल दीजिएगा। ज़रूरी नहीं है कि आप बंद गोभी भी डालें, तो इतनी ज़रूरत नहीं है। इसको अच्छी तरह मैं मिक्स कर देती हूँ ताकि टमाटर और ये आपस में जज़्ब हो जाए। हमने हाफ़ पैकेट जो है स्पेगेटी ली है, और अगर आप नूडल्स लेना चाहें तो नूडल्स आपको तकरीबन 4 पैकेट चाहिए होंगे, ठीक है। इसको तोड़ लें, तोड़ने के बाद हम इसको बॉईल कर लेंगे। जी, तो आ जाए दूसरे मरहले की तरफ। इसमें हमने ये देखें बॉईल कर लिया है स्पेगेटी, और इसके लिए चाहिए अब हमें नमक, काली मिर्च और ये देखिए 4 अंडे, क्योंकि हमने हाफ़ स्पेगेटी ली है, हाफ़ पैकेट स्पेगेटी ली है तो हमें 4 अंडे चाहिए। अब एक बाउल में अंडे को फेंट कर इसमें हम स्पेगेटी डाल देंगे। स्पेगेटी को इसके साथ हम अच्छी तरह से फेंट लेंगे। बारी बारी करके कीजिएगा ताकि जो सही से मिक्सचर बन जाए इसका। सही से ये देखें, हम इस तरह से मिक्सचर बना लेंगे। ये देखें, मिक्सचर जो है बिल्कुल सही तैयार हो गया है और हमने अंडे को इसमें अच्छी तरह से जज़्ब कर दिया है। ये देखें, ठीक ठाक इसमें जज़्ब हो गया है। और अब हम लेंगे फ्राई पैन। मेरे पास जो फ्राई पैन है वो दरमियाने साइज़ का है, और अगर आप छोटा फ्राई पैन लेंगे तो उसमें आपको 2 अदद नूडल्स चाहिए होंगे स्पेगेटी केक बनाने के लिए। और मेरे पास ये मीडियम साइज़ का है, तो अब मैं इसको ना घी से या ऑयल से ग्रीस कर लूँगी। और इसमें साइडों पे हल्का सा घी, बहुत ज़्यादा नहीं, हमें डीपली तो फ्राई नहीं करना है, तो हमें इसमें थोड़ा थोड़ा घी इस्तेमाल करना होगा कि हम इसके साइड पे लगा दें इस तरह से। और चूल्हे की आंच भी स्लो रखिएगा, क्योंकि ये बहुत लो फ्लेम पे तैयार होता है। तेज़ पे ये जल जाएगा, या तो बीच से या तो साइड से। ये देखिए, मैंने इस पर घी इस तरह से ग्रीस कर लिया। अब मैं इसको फैला लूँगी इस तरह से। इसको अच्छी तरह से फैला लीजिएगा कि हर तरफ घी रहे, खुश्क ना हो। उसमें ये होता है कि जो केक है वो चिपक जाता है, और अगर चिपक गया तो हमारी सारी मेहनत ज़ाया हो जाएगी। क्योंकि असल चीज़ ये है कि केक जो है फ्राई पैन में ही बेहतरीन तैयार होना चाहिए, वरना हमारी मेहनत जो है सारी रायगा जाएगी। अब हम इसमें हाफ़ पेस्ट, हाफ़ मिक्सचर जो है हमारा वो इसमें डाल लेंगे इस तरह से, और फैलाते भी जाए। फ्लेम तो लो है तो कितना टेंशन नहीं है। इस तरह से मैंने हाफ़ डाल के फैला लिया है अच्छी तरह से, और बाकी ये हाफ़ हटा देंगे, बाद में डालेंगे। अब हम इसमें ये देखें, ये मैंने इसको ऐसा फैला लिया है, और
सब तरफ से दरमियाना होना चाहिए। अब इसमें जो हमने पेस्ट बनाया था, ये जो सॉस तैयार किया था, वो इसको फैला के डाल देंगे। पूरा डालने के बाद अच्छा, अगर आप इसमें हरी मिर्च डालना चाहें तो आप हरी मिर्च डाल सकते हैं चटपटा बनाने के लिए। ये तो खैर बच्चों के लिए भी होता है, वो तेज़ नहीं खाते हैं, तो आप चाहें तो हरी मिर्च भी डाल लें। इसको मज़ीद चटपटा कर लें या सॉस को और ज़्यादा कर लें टमाटर ऐड करके। अब मैं इसको केचप डाल दूँगी। अभी तो ये आपको पिज़्ज़ा लग रहा होगा लेकिन ये पिज़्ज़े की शक्ल जो है वो अब केक की शक्ल इख्तियार कर जाएगा इंशाल्लाह। ये देखिए, बाकी हमने हाफ़ जो है पेस्ट वो डाल दिया, सॉरी पेस्ट नहीं है, मिक्सचर है इसका। ये हमने इसका मिक्सचर डाल दिया। इसको भी अच्छी तरह फैला लेंगे डालने के बाद कि ये कवर हो जाए। हमें इसे पूरा कवर करना है। और ये भी एहतियात कीजिएगा कि ये साइडों से चिपके नहीं, लगे नहीं, क्योंकि केक का वो मज़ा नहीं रहता अगर चिपक जाए या जल जाए। अभी ये तैयार होगा तो आपको बहुत ज़बरदस्त सा लगेगा, बहुत ही पसंद आएगा। ये मैं साइड से घी डाल रही हूँ ताकि ये फ्राई पैन में ना चिपके नहीं और फ्राई पैन इसको छोड़ दे। ये देखें, हमें ये देखते रहना है कि ये नीचे से चिपके नहीं। ये फ्राई हो रहा है, आया सिलो सिलो पक रहा है। ये देखें, ये आफ्टर 5 और 6 मिनट मैं इसे थोड़ा हिला लूँगी और चेक करूँगी कि ऐसा तो नहीं कि ये नीचे लग रहा हो। देखिए, ये जो हमने ऑयल या घी से ग्रीस किया था उसने इसे चिपकने नहीं दिया है और ये फ्राई पैन में मूव कर रहा है। एक साइड से ये थोड़ा बन चुका है। अगर ये फ्राई पैन में मूव कर रहा है तो इसका मतलब है ये नीचे से हल्का सा ब्राउन हो गया है। और ये मैं प्लेट रख के पलट दूँगी। प्लेट ले लें या कोई ढक्कन ले लें, सीधा हो, मगर ये देखिए किस तरह से ये ब्राउन हो गया है। इसका मतलब ये नीचे से तैयार हो गया है। अब हम दोबारा उसी फ्राई पैन को घी से या तेल से ग्रीस कर लेंगे। ये देखें, दोबारा मैं डाल रही हूँ साइडों में, ताकि इस तरफ से अब हमारा जो केक है वो नहीं चिपके। केक का असल में इसी तरह से ख्याल रखना है। इसकी बेसिक चीज़ जो है वो यही है कि फ्राई पैन में ही बेहतरीन तैयार हो। और अब मैंने जो हिस्सा निकाला था मैं इसे इसमें इस तरह से पलट के डाल दूँगी। बहुत एहतियात से डालिएगा, इतनी एहतियात कीजिएगा कि अल्लाह ना करे आपके छींटे ना आए। बस इस तरह से ख्याल कर लीजिएगा। ये देखें, मैंने डाल दिया। जो है फ्राई पैन को हिलाते भी रहें। ये देखें, फ्राई पैन को इसने छोड़ दिया है। अब यानी कि ये नहीं चिपकेगा, इसलिए हमने इसको हिला दिया था। जी व्यूवर्स, ये लीजिए, हो गया हमारा केक बिल्कुल रेडी, ज़बरदस्त। ये देखें, दोनों तरफ से ये ब्राउन हो गया है। बहुत अच्छी चीज़ है ये, घर में तैयार की जाए। मैंने आपको पहले भी कहा था अगर कोई चीज़ घर में तैयार हो रही है तो वो बहुत बेहतरीन है। बाहर की चीज़ों को अवॉइड करें। और मैं ये आपको काट के दिखाती हूँ, देखने से ही बहुत अच्छा लगेगा। ये नमकीन केक है और अगर मेहमानों के लिए बनाएं तो बहुत ही ज़्यादा वो खुश हो जाएंगे। और आप मुझे लाज़मी बताइएगा कमेंट्स करके कि आपको ये केक कैसा लगा है, आपको पसंद आया है, ये भी आप मुझे बता दीजिएगा। पसंद आने की सूरत में आप ज़रूर लाइक कीजिएगा और प्लीज़ चैनल को लाज़मी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ये देखें जी, ये हो गया है हमारा केक तैयार, बहुत ज़बरदस्त सा। उम्मीद करती हूँ आपको बहुत पसंद आया होगा। वीडियो देखने का शुक्रिया। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।